हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है यार, अगेन मुंह में इन्फेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे आज हम बहरहाल देखने वाले हैं जो इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और हिंदी में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको होमवर्क के लिए देने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, फियर ऑफ पेन। देखिए, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, मैंने पहले ही बोला, बट स्टिल आपका लॉस ना हो इसलिए यहाँ पे चीज़ें आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो फियर ऑफ पेन, यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, इसमें से ऑप्शन बी जो है एल्गोफोबिया आपका फियर ऑफ पेन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी 200th एनिवर्सरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे बाईसेंटेनियल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी पैरेबल करेक्ट आंसर बनेगा। ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनी, इसका आंसर आपका बनेगा रिगेलिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक्सट्रीम और इनडेफिनेट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड, यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा इनडेस्क्राइबेबल। ओके, द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट और प्रिविलेज, स्पेशली द राइट टू वोट, अगेन ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें असेंबली इन और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ गॉट क्लियर मेजॉरिटी, वहाँ पे हम बोलेंगे हंग। आगे बढ़ते हैं, बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बोर्गियोस आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज़ डाइड, तो यहाँ पे यूओलॉजी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। वन हु डाइज विदाउट विल, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा इंटेस्टेट, है ना। मेरे को भी नहीं पता था कि इसमें जो है ज़्यादातर ऑप्शन बी वाले करेक्ट हैं, ऑल्दो यहाँ पे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सिस्टमैटिक, और ये एक कोइंसिडेंस है। ओके, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, सेफोलॉजी होगा। और अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, तो एक्सियम यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका, ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है ना, इस ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है क्या हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं? जो ये आपके गिवन ऑप्शंस हैं, अगर कर सकते हैं, इससे बेटर कोई ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं इन ऑप्शंस को, तो वहाँ पे वो चीज़ हमें यूज़ करना है। जैसे कि आवर डेस्टिनी इज़ ऑलवेज एंड ओनली इन आवर हैंड्स इन स्पाइट all apparent evidence which may indicate otherwise, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डेस्पाइट। इंस्पाइट की जगह हम डेस्पाइट रखेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनेगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए माफ़ी है। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, और भी क्लासेस हमने दे रखी हैं इंग्लिश की, तो वहाँ से आप प्रिपेयर करिए। बाकी न्यू क्लासेस अभी आएंगी जल्दी, मैं अपना इलाज वगैरह कर लूँगा और सही हो जाऊँगा, है ना, और फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देकर भी करवाऊँगा। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ये मत सोचें कि एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है। ओके, द रियल प्रिंसिपल बिहाइंड लव इज़ टू सी द डैश डिवाइन अनकॉन्शियसनेस इन एवरीथिंग,
यहाँ पे जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा वो बनेगा अंडरलाइंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड इन एन ऑर्गन ऑन अ चिप प्लेटफॉर्म टू स्टडी हाउ drugs are transported across the human placental barrier। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें आपको बनेगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और साइंटिस्ट है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे हैव ही यूज़ करेंगे। ओके, और हैव के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे डेवलप्ड। आगे देखें, आई हैव डन माई एक्सरसाइजेज व्हेन केशव केम टू सी मी। यहाँ पे क्या होगा, आई हैड डन, है ना, ये पास्ट बाय पास्ट की बात है, पास्ट परफेक्ट की बात है। जब केशव आया तो मैं एक्सरसाइज कर चुका था, मतलब एक्सरसाइज उसने पहले ही कर ली थी तब केशव आया। तो पास्ट ऑफ पास्ट की जब बात होगी दैट मीन्स योर पास्ट परफेक्ट दैट टेक्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कैन ड्रॉ ऑन many more natural experiments than just comparisons among the 5 inhabited continents। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, देन लगा है, सही है, तो डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट करेक्ट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट देखें तो आवर बायोलॉजिकल नॉलेज ऑफ इवन सम ऑफ द कॉमनेस्ट एनिमल्स इज एम्बेरेस्ड slight, and it is here that zoos can be of inestimable value in amassing information। तो ये थोड़ा टफ है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका एम्बेरसिंगली होगा, है ना, एम्बेरसिंगली। अब हम आ जाते हैं हिंदी पर। सो गाइज, हिंदी के लिए ये आपके सामने एक पैरा दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़िएगा। और ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं 4 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, तो ये आपके होमवर्क के लिए है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी आपका मतलब आंसर बनेगा वो बताइएगा। बाकी जो इसके रियल और सही आंसर हैं वो हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास आएगी या कल की जो क्लास आएगी उसमें ही हम आपको शो कर देंगे कि ये वाली जो क्लास ली थी इसमें ये आंसर होगा। ओके, और नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी इंग्लिश हिंदी की तो उसमें भी आपको आंसर दिखा दिए जाएंगे। तो ये कुछ 4 प्रश्न हैं, इन सभी के आपको आंसर देने हैं। फ़िलहाल के लिए अभी क्लास को एंड कर रहा हूँ, अपनी तैयारी करते रहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी हमने करवा रखी है, उसको भी करिए। बाकी मेरी हालत जैसी सही होती है, ज़बान जैसी ही सही होती है, मैं फिर से आपको जो है सब चीज़ें और अच्छी तरीके से करवाने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।